ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आपकी राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर के अंतिम दिनों में ग्रहों का क्या प्रभाव आपकी राशि पर पड़ने वाला है समझ लेना चाहिए, क्योंकि इन दिनों ग्रहों ने जो चाल चली है वो परिवर्तन की, वो आपके लिए बहुत लंबा खेल करने वाले हैं। शनि महाराज आपकी बुद्धि में चल रहे हैं और वो होने वाले हैं मार्गी, और ये आपको बुद्धि को सही रास्ते पर डालने के योग बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत उचित होगा। ऐसे में सही रास्ता यदि पकड़ लिया और गलत रास्ता पकड़ लिया तो फिर वो क्या होता है, शनि बुद्धि में जब चलते हैं, सीधे हो जाए तो कल्याण कर दें, उल्टे हो जाएं तो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता खराब है, कौन सा उपाय आपको कर लेना चाहिए कि शनि आपके सीधे ही चलते रहे, वक्र गति से सीधे होने जा रहे हैं। मंगल इन दिनों आपकी राशि में ही चल रहे हैं और वो चल रहे हैं अस्त अवस्था में। सूर्य ने कर दिया अस्त, लेकिन वहाँ आने वाले हैं शुक्र। जी हाँ, मंगल शुक्र की युति जो है वो जीवन में आनंद की उत्पत्ति करने के योग बना देती है। तो आपके लिए क्या कुछ खेल होने वाला है ग्रहों का इस नवंबर के काल में, वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो ऐसे में बुध महाराज का खेल बड़ा विचित्र होगा आपके लिए। बुध उदय भी होने वाले हैं, वक्री भी होने वाले हैं और फिर मार्गी भी होने वाले हैं। और ऐसे में ये सब क्या कुछ प्रभाव करेंगे, खेल क्या करेंगे, वो सारी बातें आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य आपकी राशि में चल रहे हैं, मंगल के साथ चल रहे हैं। वो क्या करने वाले हैं वो भी जान लीजिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 21 तारीख का दिन, 21 नवंबर का दिन सबसे पहले प्रतिपदा है उस दिन मार्गशीर्ष मास की, और उस दिन आपकी राशि में बना हुआ है एक राजयोग। जी हाँ, राजयोग बना हुआ है जो आपके लिए बड़े फेवर में योग बनता दिखाई दे रहा है। प्रतिपदा तिथि है, अमावस्या होगी चुकी है, और ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। नए कार्यों को पकड़ने के लिए, नए कार्यों को करने के लिए दिन बिल्कुल सही गति पे चलता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में आपको केवल अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। घर में है तो शांत होकर कार्य करने का प्रयास करें, और जितने शांत उतने ज़्यादा आप चीज़ों में गति प्राप्त करने के योग बना सकते हैं, चीज़ें अपने फेवर में ले सकते हैं। और जितने आप अशांत हुए, आपके भाग्य से सपोर्ट मिलने के स्वयं योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सनालिटी से, आपके विचार से, आपकी बातचीत से आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए बड़े लकी साबित हो सकते हैं। इस दिन में खासतौर पे अपनी भाग्य को स्वयं रूप से यूज़ करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में गौ सेवा करना आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाएगा। इसलिए गाय को हरा चारा डालना, ज्वार डालना, ये सब आपके लिए एक बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। 22 तारीख शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों ने एक परिवर्तन की चाल आपकी राशि के दृष्टिकोण चलती दिखाई दी है, जो आपके लिए खास तौर पर पॉजिटिव खेल और बढ़िया करने के योग बनाती दिखाई दे रही है। तो धनु राशि, वृश्चिक राशि वालों को केवल अपनी हिम्मत को जगाना है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल जो है वो चल रहे हैं अस्त, और सूर्य ने जो अस्त उनका खेल कर रखा है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको सुला देते हैं। तो आपको सोना नहीं है, जागना है, जागते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। तो ऐसे में हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। तो ऐसे में हनुमान जी की सुंदर रूप से कार्य करने का प्रयास कीजिए, और हो सके तो शाम को चंद्र दर्शन हो, उस समय में चंद्र दर्शन कर कर गौ सेवा करने का प्रयास कीजिएगा। माता पिता की सेवा करने का प्रयास, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिएगा। चीज़ें आपके फेवर में होने के पूरे ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं। 23 तारीख का दिन जो सूर्य उदय हो रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया योग बना के ला रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से राहु महाराज आपके लिए पूरी तरह से ताकत में आकर आपकी राशि में एक नया खेल आपके लिए उत्पन्न करने का योग बना रहे हैं। ये राहु महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा एक विचित्र योग बनकर तैयार कर रहे हैं जो आपके लिए कई मामलों में चीज़ों को उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं। इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और बुध का ये राशि परिवर्तन वक्र स्थिति में जो राशि परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको सावधानी की तरफ अग्रसित कर रहा है। लोग आपको साइडलाइन कर सकते हैं, अपना लाभ घर ले जा सकते हैं। जैसे घर में खेल चल रहा है, आपने कुछ अच्छा खाना बनाया तो कहेगा जी खाना हमने नहीं बनाया, ये तो उन्होंने बनाया है। आपका नाम, यानी आपको क्रेडिट जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। यानी खाना किसी ने बनाया, अच्छा किसी ने बनाया, फेम किसी का हो गया।
फाइल पे काम किसी ने किया, नाम कोई और ले गया, आपके वास्तविक क्रेडिट को कोई और ले जाएगा, ऐसे योग आपको साइडलाइन करने का स्थिति घर में या बाहर में बनने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको पकड़ना पड़ेगा चीज़ों को, अलर्ट होकर कार्य करने की ज़रूरत है। सोते रहोगे, गुस्से में आके काम करोगे तो सब चीज़ों को नुकसान कर लोगे। सूर्य, रविवार का दिवस है, कोशिश करो भगवान सूर्य को जल दो और नमक का सेवन ना करो, नमक का दान करने का प्रयास करो। आपकी राशि में अच्छा योग बन सकता है, परिवर्तन का योग बन सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना, क्योंकि राहु अब पूरी तरह से जाग चुके हैं और ये राहु का जागना आपकी राशि के दृष्टिकोण, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करके राहु पूरी तरह से आपकी राशि में इस वक्त अपना खेल करने को तैयार बैठे हैं। और ऐसे में ये राहु अब पूरे करीब करीब 1 साल तक आपकी राशि में यहाँ बैठकर एक नया रास्ता देने के योग बनाते दिखाई देंगे। और राहु को समझना पड़ेगा आपको, भ्रम की स्थिति से बचना, इसलिए थोड़े से भ्रम से दूर रहते हुए कार्य करो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ये राहु आपके लिए जो पॉजिटिव करना चाहते हो तो जो चीज़ें साफ साफ करोगे वो अच्छा रहेगा। भ्रम, जो काम करना है खुद अपने नाम से करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए खास तौर पर ज़रूरी दिखाई देता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 24 तारीख का दिन, 24 नवंबर का दिन ग्रह गणनाओं के अनुसार से क्या कुछ खेल करता दिखाई दे रहा है, जान लीजिए। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग दिखा रहे हैं एक ऐसा योग कि जिसको आपने अपना लिया, आशीर्वाद का रास्ता, सरलता का रास्ता, विनम्र होकर जो भी बड़े लोग हैं उनकी बात मान लेना अच्छा रहेगा। एक्सपीरियंस के अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत है, केवल अपनी अपनी चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपकी किस्मत में ऐसा योग बन रहा है कि जो बड़े लोगों की बात मानकर कार्य कर लोगे तो अच्छा रहोगे। सबकी राय सरमाथी लगाकर कार्य करने की ज़रूरत है। अपनी अपनी चलाओगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। सूर्य इन दिनों बहुत एग्रेसिव है आपका, जो लोगों की बात सही बात है वो आपके अंदर जाने में रुकता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ी सरलता अपनाने की ज़रूरत है, सबकी बात सुनने की ज़रूरत है। सिर बड़े सरदारों के, पैर बड़े गवारों के, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कान बड़े रखो, पेट बड़ा रखो, कि लोगों की बात सुनो और डकार के पे उन चीज़ों पे अमल करने का प्रयास कर लो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। भद्रा है, नए कार्यों में कार्य आरंभ करने के लिए दिन दिक्कत दिखाई देती है। बहुत जल्दी में नए कार्य की तरफ आकर्षित मत होना। सुबह 8 बजे से लेकर 8:23 से भद्रा आरंभ होगी और रात तक रहेगी, तो नए कामों में हाथ डालने से कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित हो सकता है। भगवान विघ्ननायक गणेश जी का ध्यान करके पूजन कर कोई भी कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 25 तारीख मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों ने एक बनाया है बहुत बढ़िया योग, जो सूर्योदय के साथ साथ आपकी किस्मत को जगाने का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग है कि पराक्रम से आपके लिए बहुत अच्छे, आपके पराक्रम से आपकी चीज़ों में वारे न्यारे होने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। जितना आप पराक्रम करोगे उतनी सरलता से आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होने के योग बनने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे। भाग्य आपके पराक्रम पर डिपेंड करेगा। सोते रहोगे तो नुकसान होते दिखाई दे। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पराक्रम से आपको मेवा प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल को थोड़ी शक्ति दो, हनुमान जी की कृपा से आपके समस्त कार्य बनेंगे। मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हाँ, सुंदरकांड के पाठ पे ये भी ध्यान बता दें कि मंगलवार के दिन विवेकानंद योगाश्रम में भी सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष मनोकामना सिद्धि मंदिर में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ चलता है, हनुमान जी का यज्ञ किया जाता है और साथ साथ उस दिन सवामनी का भोग भी रहता है। तो यदि दिल्ली के आसपास हैं तो आइए हनुमान जी के सामने हमारे साथ बैठकर सुंदर हनुमान जी का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हनुमान जी कृपा से योग बन जाएगा बढ़िया। इस दिन राम जी का विवाह भी हुआ था और साथ साथ इस दिन श्री पंचमी भी है। जीवन में कष्ट किसके नहीं आते, इंद्र के जीवन में भी कष्ट आ गया था। महालक्ष्मी स्वर्ग को त्याग कर चली गई थी और कहाँ, सागर में प्रवेश कर गई थी। उसी दिन हनुमान, जो इंद्र में देवी भागवत में कथा आती है कि इंद्र ने मार्गशीर्ष मास की पंचमी से भगवती महालक्ष्मी की आराधना शुरू करी और उसके बाद सागर मंथन हुआ और भगवती महालक्ष्मी ने पुनः इंद्र इत्यादि के समस्त स्वर्ग को धन से भर दिया। तो आज श्री पंचमी के दिन से आगे आने वाली बसंत पंचमी तक जो महालक्ष्मी का सुंदर यज्ञ करेगा, वो विधान भी बताने वाले हैं हम, वो मंत्र भी बताने वाले हैं। कर लीजिए, कल्याण के योग बहुत सुंदर रहेंगे। जीवन में कष्ट सबके आते हैं, जो पौराणिक महत्ता को समझते हुए
जो पुरानी कथाएं हैं, वो टेस्टिमनीज़ हैं, वो विशेष तौर पर योग बताती हैं कि किस मार्ग से हमारे पूर्वजों ने अपने कष्ट दूर किए हैं, उस मार्ग पर हम भी चलेंगे तो हमारे कष्ट भी दूर होने के योग बन जाएंगे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। ये श्री पंचमी बहुत अद्भुत योग है। आमतौर पर श्री पंचमी को शायद लोग भूल जाते हैं और केवल जो फागुन में आती है बसंत पंचमी के अवसर पर उस दिन तक, यानी इस मार्गशीर्ष से लेकर फागुन तक की जो विशेष तौर पर पंचमी आती है, उस समय तक इन पंचमियों के दिनों में विशेष तौर पर कहा जाता है जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, महालक्ष्मी की श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये श्री पंचमी के दिन कोशिश ये करें अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर वास बनाकर उनका श्री सूक्त के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वं पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रतमध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीं शम देवीं पवये। ये इस प्रकार से श्री सूक्त के मंत्र हैं हमारे। यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग से मिल भी जाएंगे श्री सूक्त के मंत्र। इनके द्वारा नित्यपति भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि यज्ञ कर सकें तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और यदि आप नित्यपति केवल एक बार भी, जी हाँ, घी के द्वारा, चंदन के द्वारा यदि माँ भगवती के इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ जप इत्यादि करने तो सत्य माने कि भगवती महालक्ष्मी कृपा से आपके जीवन के समस्त धन का अभाव दूर होने के योग बन जाते हैं और कष्ट जो है वो दूर अद्भुत रूप से रास्ता बना देते हैं जीवन में समस्त प्रकार के कल्याण के। तो इस दिन तिथि को खाली मत जाने दीजिएगा, जितना हो सके इस तिथि से लेकर आने वाले फागुन की जो बसंत पंचमी की तिथि रहेगी उस तब तक भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है सागर मंथन से इसी यज्ञ के दौरान भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य होने का इन दिनों योग बना था, इसलिए इस श्री पंचमी के रूप में भी इस तिथि को देवी भागवत पुराण के अंदर इस तिथि का बहुत बड़ा महात्म शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम देखें भविष्योत्तर पुराण के अंदर भी और इस प्रकार की समस्त जो कथाएं हैं वहाँ उपस्थित की गई हैं कि इंद्र ने विशेष तौर पर विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवती की आराधना करी थी। यदि ये मंत्र में दिक्कत है तो आप हम बीज मंत्र बता देते हैं, ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। और कहा जाता है कि इन दौरान पूजा के दौरान पर सिद्ध महालक्ष्मी जी का यंत्र आप अपने घर में स्थापित करें और उनका पूरा षोडशोपचार पूजन करें और उससे भगवती कृपा के प्राप्ति करने के अद्भुत योग बन जाएंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे दौरान यानी भगवती महालक्ष्मी के नित्य प्रति यज्ञ का सुंदर व्यवस्था करी है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए रविवार के दिन जो यज्ञ का कार्यक्रम रहता है सामूहिक यज्ञ में, उसमें तो कम से कम भाग स्वयं भी ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध लें और आपकी व्यवस्था सुंदर रूप से अवश्य बनेगी और माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो वृश्चिक राशि वालों 26 तारीख के लिए ग्रहों की गणना क्या कह रही है वो भी जान लीजिए। बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन होने वाले हैं बुध उदय। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो बुध महाराज उदय होते ही आपके लिए जो योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बड़ी सावधानी से चलने का रहेगा। ऐसे में लोग आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं और हल्की सी आपकी कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा जो गर्मी है ना दिमाग की, वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल सकती है। इस वक्त शतरंज की ताल की जो चाल है वो चलने की ज़रूरत है। आगे से मीठे और पीछे से विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कहीं साफ साफ मुँह फट होने के काम करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें फंस जाएंगी। इस दिन शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं मंगल के साथ चाणक्य नीति। जितनी चाणक्य नीति का कार्य करने का प्रयास करोगे वो उतना अच्छा रहेगा। लव लाइफ में एक नया रास्ता, नया कुछ ना कुछ कंफर्ट जोन में जाने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नई भूख जागती दिखाई दे रही है और वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, दोनों ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया योग बनाकर तैयार होते दिखाई दे रहे हैं, जो आने वाले समय में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी स्थिति को लाने के योग बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि साफ साफ दुश्मन को दुश्मन पता नहीं चलना चाहिए कौन है। यदि ये चाणक्य नीति से कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 27 तारीख का दिन ग्रह गणनाओं के अनुसार से विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खेल करने वाला है वो भी जान लीजिए। आपकी राशि में एक परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए राहु के साथ चंद्रमा की युति होने वाली है। वो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अकेले पढ़ सकते हो,
जो भी कार्य करो सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण। मित्र सप्तमी है इस दिन। सुबह सुबह भगवान सूर्य के निमित्त गेहूँ इत्यादि का दान और खासतौर पर तांबे के बर्तनों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान सूर्य की आराधना करना आपके लिए जो है योग अच्छा बनाएगा, मित्रों के साथ संबंधों को अच्छा करने का योग बना सकता है। 28 तारीख के दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। वृश्चिक राशि वालों को खासतौर पर समझ को डेवलप करने की ज़रूरत है। शनि इस दिन होने जा रहे हैं मार्गी। बुद्धि भाव में चलते हुए शनि जो वक्र स्थिति में चल रहे थे, अब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये मार्गी होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से तेज गति से आगे चलने के योग बनाने वाले हैं। और ऐसे में यदि आपकी राशि में बुद्धि में शनि सवार हो गए तो आप कोशिश ये करना है कि शनि पर आपको सवार होना है या शनि आप पर सवार हो। शनि विशेष तौर पर जो आलसी होते हैं उन पे तो शनि चढ़ जाते हैं और जो चैतन्य होते हैं वो शनि पर आरूढ़ हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शनि आप पर ना चढ़े। तो जितनी पवित्रता रखोगे, जितनी जिद से दूर रहोगे, उतना शनि आपके लिए अच्छा होगा। जहाँ शनि खराब हुआ तो या शनि आप पर चढ़ गया तो वो कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने के योग आपके जीवन में बना सकता है। तो शनि के मंत्र का नित्यपति जप करें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चर। अपनी बुद्धि पर शनि को सवार मत होने देना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। शनि का प्रताप होता है धीरे धीरे कार्य करना। शनि का प्रताप होता है आलस्य में रहना। शनि का प्रभाव होता है जो है वो बिल्कुल लंगड़ा के चलने वाला शनि ग्रह माना जाता है। चीज़ें करने में बहुत डिले करना, तुरंत दान महाकल्याण, इस बात का ध्यान रखते हुए यदि आपने कार्य कर लिया तो आपके लिए शनि कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, क्योंकि शनि अब पूरी गति से आपकी राशि में आगे चलने के योग बनाने वाले हैं। अब वक्र बहुत दिन बाद होंगे और ऐसे में जब तक शनि आपके लिए तेज गति से आगे चल रहे हैं और बुद्धि पे आपने शनि को विशेष तौर पर सवार नहीं होने दिया तो आपके लिए वारे न्यारी करने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में शनि को मनाने के लिए शनि के मंत्र का नित्यपति जप करें। इन दिनों मंगल चल रहे हैं आपके अस्त। यदि आप हनुमान जी का सुंदर ध्यान करें और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें, तो हनुमान जी का सुंदर पाठ नित्यपति आपने किया, हनुमान जी का सानिध्य अपने जीवन में रखा, आपकी राशि के संबंध ही हनुमान जी के साथ है, मंगल के साथ है। और मंगल कमज़ोर स्थिति में चलने के कारण से शनि का नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा परेशान कर सकता है। तो शनि के जो उपाय हम बताने जा रहे हैं उनको कर लीजिए, फिर शनि आपके लिए अनुकूल रहेंगे। तो 28 तारीख से ये शनि का जो परिवर्तन का योग है, कुछ खास उपाय जान लीजिए। ये विशेष तौर पर आपको करने हैं, बिल्कुल सत्य रूप से मान लीजिए। और नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलें शनि बहुत भयावह स्थिति में परेशान करने के योग बना सकते हैं। एक तो शनि स्तोत्र का पाठ। ओम नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः नमो निर्मांस। ये आप हमारे इस चैनल पर जाकर मंत्र सेक्शन में शनि का पूरा स्तोत्र वहाँ विद्यमान है। कम से कम एक बार पाठ स्वयं कर लीजिए। कुछ दिन आप हमारे जैसे हम बोल रहे हैं उसके अनुसार से साथ में सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नहीं सत्य मान लीजिएगा, ये समय शनि का स्तोत्र ऐसा दिव्य प्रयोग है कि विशेष तौर पर कैसे भी कष्टों से निवृत्ति का योग बना देता है। नहीं तो शनि बहुत ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस में, आपके सम्मान में, आपके बिजनेस में, आपके कई प्रभाव से उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जो हो सकता है शनि स्तोत्र का नित्यपति एक पाठ अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, एक पाठ ही बहुत है। एक पाठ शनि का जो स्तोत्र है ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का स्तोत्र है। इसको आप हमारे चैनल पर जाके सुन लीजिए और उसका पाठ श्रवण कर लीजिए और या नित्यपति के साथ में कर लीजिए। साथ में हनुमान जी का स्तवन, ये विशेष तौर पर वैसे हमने विवेकानंद आश्रम में सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रखी है। लोग अपने नाम से भी करा सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को हमारे आश्रम पे सामूहिक तौर पर होता है। सवामनी का भंडारा होता है, उसमें सतनाजे का दान इत्यादि सब करने की व्यवस्था रहती है, यज्ञ भी रहता है। तो आप अवश्य इन दिनों इस शनि और मंगल की जो विशेष योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इसको समझते हुए इन प्रभावों को सही से करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि शनि का ये मार्गी होना और मंगल का ऐसे में विशेष तौर पर अस्त चलना, ये आने वाले स्थिति में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए इसको ताकत देने के लिए शास्त्र के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, वहाँ एक बात कहा गया, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसको हल्के में जो हम बता रहे हैं उसको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए तो बहुत ज़रूरी रहेगा और आपके कष्टों का निवारण करने का योग बनाता रहेंगे। बहुत सारे लोग केवल शनि को मनाने के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, 10 टन तेल का दान कर दो, शनि को स्नान करा दो। अरे भाई, जो ये शनि को स्नान कराने की व्यवस्था है निमित्त मात्र भी हो सकता है। लोग 100 टीन शनि को स्नान करा रहे हैं और तो तेल क्या हो रहा है आप सब समझते हैं।
कुछ लोग तेल को मिट्टी में डाल देते हैं, कुछ लोग कुछ को कर रहे हैं। उससे जो आप कोशिश ये करें, मंत्र जप का सानिध्य लेने का प्रयास, गरीब को दान करने का प्रयास कीजिए ना। ये हर चौराहे पे जो शनि के मंदिर बनाकर लोगों ने दुकानें खोल दी हैं, ये शास्त्र के दृष्टिकोण से कहीं ठीक नहीं है। और तो और आप मान के चलें, हर चौराहे पर शनि महाराज की वो मूर्तियां लगाकर लोग तेल एकत्र करने का कार्य कर लेते हैं। क्या उससे कुछ कष्ट निवृत्ति होने का योग बन रहा है? तो आप कोशिश करें, किसी जरूरतमंद को दान देने का प्रयास कीजिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति होगा, ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से जितने भी केंद्र खुल गए हैं वो ठीक नहीं है। तो आप कोशिश ये करें, स्वयं शनि के मंत्र का जप करें। और हम रविवार के दिन विवेकानंद योगाश्रम में हमने यज्ञ की व्यवस्था करी है। कोई चार्जेस नहीं लिया था आश्रम में। बहुत सारे लोग कई बार हमारे लिख के भेज देते हैं कि आश्रम में आप जो चीज़ बताते हैं, अरे भैया कोई पैसा नहीं लेते ना, सामग्री भी हम अपने पास से देते हैं लोगों को। हाँ, आप दान करना चाहें आश्रम में कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, मंत्र यज्ञ जो है संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। हमने आश्रम में व्यवस्था करी नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ करने की। रविवार के दिन उस सामूहिक यज्ञ में सब लोग बैठ सकते हैं। हम शनि के दिव्य स्तोत्र का पाठ, शनि के बीज मंत्र का पाठ सब कराते हैं। जो आप आहुति देते हैं वो वास्तविक तौर पे दान है, समर्पण है, जो आप परमात्मा के श्री चरणों में करते हैं। अग्नि ही माध्यम है जो आपकी आहुति को देवता तक पहुंचाती है। तो आप कोशिश ये करें, फिर शास्त्र के दृष्टिकोण से, विधि के अनुसार से करें ना। तो आप मंत्रों से, यज्ञों से, आहुति से परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और यही एक वास्तविक कर्म है। और इसको सानिध्य लेंगे, परमात्मा की कृपा से आपके शनि का नेगेटिव प्रभाव अवश्य दूर होने का रास्ता बन जाएगा। तो इसको अवश्य हम सादर आमंत्रित करते हैं। और आप उस रविवार को विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में, दिल्ली में, यज्ञ सुबह 8 बजे से शुरू होता है और करीब करीब 10 बजे तक चलता है। तो आप आइए हर रविवार को, क्योंकि ये आने वाला समय भयावह है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो हमें समझ में आ रहा है, इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ खास उपाय जो बता रहे हैं वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपके लिए अच्छा रहेगा और ये शनि का नेगेटिव प्रभाव आपको कहीं ना कहीं बचने का रास्ता अवश्य देगा। तो इन सब चीज़ों को अवश्य करने का प्रयास कीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए 29 तारीख का दिन का ग्रहों के परिवर्तन करने का योग बना रहा है, वो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए। शाम आते आते ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन चंद्रमा भी परिवर्तन कर कर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बुध भी विशेष तौर पर मार्गी होने की तरफ चल रहे हैं। बुध का मार्गी होना आपके लिए धीरे धीरे कुछ रास्तों को ठीक करने के योग बनाएगा, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, अभी भी चीज़ें आपके हाथ से निकलने की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। तो चीज़ें आपके हाथ से ना निकले, उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है मन को शांत रखते हुए कार्य करना। छोटे छोटे नुकसान पर एकदम पारा हाई कर लेना कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपके लग्न में चल रहे हैं, मंगल के साथ चल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उपद्रवकारी ग्रह आपके लिए थोड़े भारी पड़ सकते हैं। शनिवार का दिवस है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको विशेष तौर पर उनको मीठा पान अर्पित करना आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकता है। तो इसको ध्यान रखते हुए कर लीजिए, कल्याण होगा आपके लिए। 30 तारीख का दिन सुबह सूर्योदय से ही चीज़ें आपके फेवर में आने के योग बनेंगे। रविवार का दिवस है, दशमी तिथि है, और इस दिन आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा ने एक आपके लिए विजय का योग बना के तैयार किया है। और ये समय आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ज्योतिष की काल गणनाओं के अनुसार से समय का प्रभाव आपने अभी समझा। आपकी राशि के अनुसार से कब ग्रहों का परिवर्तन, कब ग्रहों का उदय, कब ग्रहों का अस्त। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपके समक्ष इस वक्त जो चल रहा है, वो जो होने जा रहा, जो अभी आपके समक्ष उपस्थित किया हमने, वो है शनि का मार्गी होना, राहु का अपने वास्तविक प्रभाव में आना। राहु का परिवर्तन जिस प्रकार से अब पूरे परिपक्व काल में आ चुका है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अब उसका प्रभाव आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। शनि महाराज भी पहले वक्री मार्गी थे, फिर वक्री हुए, और अब वक्री होकर पुनः मार्गी स्थिति में जब आ गए हैं, तो आप समझें कि आपकी राशि के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव पूरी तरह से उपस्थित होने जा रहा है। और इस प्रभाव को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो हमने आपका प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से बताया है, उसके अनुसार से उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जबकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक है कारण को जानना, और उस कारण को जानने के बाद उसके निवारण को समझकर उस पद पर चलने का प्रयास करना। नहीं तो जो उसका प्रभाव है वो जीवन में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है, उसमें परिवर्तन लाने का बुद्धि से प्रयास करना चाहिए। विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर इसी को सुख की तरफ, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए निदान के मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं कि भैया नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे सब कुछ होता है। निदान से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है।
ज्योतिष के निवारण यदि सही रूप से समझ कर किए जाए तो वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अनेक अनेक शाखाएं हैं, मंत्र विज्ञान, दान इत्यादि जो भी किए जाने चाहिए, यज्ञ इत्यादि के द्वारा, और तो और विभिन्न जो और उपाय शास्त्रों में जगह जगह वर्णित किए गए हैं, चाहे वो औषध विज्ञान के अनुसार से हैं, उन सब का प्रभाव होता है, कर्म का प्रभाव है ना। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो कर्म मंत्र जप करके बहुत सारे उपायों को बताया जाता है, चाहे परमात्मा की उपासना करने का मार्ग बताया जाता है, हनुमान जी की आराधना करने का मार्ग बताया जाता है, इन सब का प्रभाव सबसे पहले तो उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क पे होता है। मनोमस्तिष्क में उसका जो प्रभाव है, यदि हम भगवान के नाम का सहारा ले ले तो बिल्कुल कारणों के निवारण करने का जो कष्टों के निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। हजारों लोग हमारे आसपास हमने देखे, बहुत सारे लोगों के जीवन में पिछले करीब आप मान के चलें ये 50 वर्ष की आयु में है, तो पिताजी के साथ उनका सानिध्य रहा और उनके साथ में बहुत सारे हजारों लोग, उनके जीवन में बहुत सारे लोगों के कष्ट आए और उनके जो समय समय पर चाहे विभिन्न मंत्रों के द्वारा, चाहे विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न और भी जो प्रोसेस है दान इत्यादि के, उन सब के कराने के बाद जब हमने निदान देखा तो बिल्कुल प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव देखा गया कि कब अशुभ ढैया आई, कब किस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव था, उसके अनुसार से उसको रक्षा कवच धारण करा दिया गया, बिल्कुल सत्य माने उसके परिवर्तन के योग बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रांति में फंस जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, नेगेटिव इतनी भ्रांति में। सबसे पहले तो पॉजिटिव होने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त जिस प्रकार से मंगल का प्रभाव एक बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत सारे लोग कई बार ऐसे मनोमस्तिष्क की एक कहा जाता है ना कि एक लूप में फंस जाते हैं कि उनको सही चीज़ें दिखाने के साथ साथ हिम्मत ही नहीं आती है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसका कोई कष्ट नहीं है, जिसका निवारण ना हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। इस बात को हमको समझना चाहिए। कर्म यदि किया जाए सही दिशा में तो बिल्कुल परिवर्तन का मार्ग बन जाता है। और इसके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए चाहे मंत्र जप करें, जैसे शनि के जो उपाय, विभिन्न उपाय बताए, उनमें सबसे श्रेष्ठ है कि आप विशेष तौर पर शनि के स्तोत्र का पाठ करें। और शनि के तमाम नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कौन सा उपाय हो सकता है। और हमने इसी चीज़, जैसे मंगल इन दिनों नेगेटिव चल ही रहे हैं और उसके कारण से क्या है, इन दोनों चीज़ों का निदान जो है, शनि और मंगल के नेगेटिव प्रभाव का निदान जो है, हनुमान जी का स्तवन है, सुंदरकांड का पाठ है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था कराई है इस प्रकार से कि आने वाले करीब 3-4 महीने तक लगातार, वैसे तो हमेशा व्यवस्था आश्रम पे रहती है, हर मंगलवार को हनुमान जी के सिद्ध मूर्ति के समक्ष सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। और कोई फीस नहीं है, जो भी आना चाहे रविवार को आप स्वयं उस मंगलवार वाले शाम वाले कार्यक्रम में स्वयं आइए, बैठिए हमारे साथ, हम भी करते हैं पाठ, आप भी करें, हनुमान जी का यज्ञ करें। माँ भगवती की कृपा से हमने ऐसा देखा है कि कष्टों का निवारण करने का मार्ग अद्भुत रूप से बन जाता है। तो ज्योतिष के इन वास्तविक प्रभावों को समझे और केवल इन्हीं चीज़ों में ना फंसे रहे कि कोई नाखून, आज ज़्यादातर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आते हैं 5-5, 6-6 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनकर और केवल पता नहीं कड़े पहनकर ही उससे परिवर्तन करने का मार्ग की तरफ आगे चलते चले जाते हैं और उसी से सोच लेते हैं बस पंडित जी ने सब कुछ करा दिया। अगर इतना ही सब कुछ इन नगों के द्वारा ही होना होता तो हर पंडित जी के द्वारा जो फिर कष्ट जीवन में आते ही नहीं। तो इसलिए आप सत्य रूप में जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार से कर्म शास्त्र के दृष्टिकोण से हम बताते हैं, अनुभव के द्वारा बताते हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। सही दिशा में सोच रखने का हम प्रयास करें। ज्योतिष के द्वारा जो निदान बताए गए हैं उनसे बहुत सुंदर तरीके से कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बनता है। हजारों वर्षों से लोग हमारे इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेते आए हैं। तो आप भी नेगेटिव सोच में ना जाएं और नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का प्रयास करें, परिवर्तन होगा। मंगल इन दिनों आपकी सोच को पॉजिटिव करने में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है, लेकिन चिंता ना, हमने बहुत सारी प्रेडिक्शन समय समय पर किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी बिहार के इलेक्शन से पहले हमने डिफरेंट चैनल्स पे जाके कुछ पॉडकास्ट किए और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था जो कुछ कहा वो कुछ घटने के योग बने ना। तो इसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उदाहरण यहाँ इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ समझ में आता है चीज़ों को, और यदि सही मार्ग पर चला जाए तो उसे निवारण करने का योग भी बन जाता है। तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, भगवान परमात्मा की कृपा से जीवन में कष्ट दूर होने के विभिन्न मार्ग समय समय पर परमात्मा हमारे समक्ष उन मार्गों को लाता रहता है। यदि बुद्धि सही रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे तो हम उन मार्ग पे चल भी पड़ते हैं। तो कोशिश ये करें इन चीज़ों को समझते हुए अपने प्रश्नों का निदान। एक बहुत सारी समस्याएं लोगों की रहती है कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होते हैं और अपना भविष्य जानना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है बहुत सारे कि रविवार के दिन सुबह 8 से 10 बजे तक विवेकानंद योगाश्रम में हम हर एक से मिलते हैं।
और फ़ोन पे तो इतना ज़्यादा लोगों को सारी समस्याओं का सिद्धांत देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन आश्रम में रविवार के दिन सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर जो आज यज्ञ चलता है उसके बाद हर व्यक्ति से मिलने का हम प्रयास करते हैं। आप आइए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें प्रश्न भेजते हैं, लेकिन उसमें लिखते नहीं हैं ठीक से। बड़ी मुश्किल क्या होती, इतने सारे मैसेज आ रहे आते हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे होते हैं और उनको देखने का पूरा टाइम नहीं होता है। उसमें लिखा ही कुछ नहीं होता है लोगों का, ना तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिख दी कि भैया क्या समस्या है। अब पता ही नहीं किसने मैसेज भेजा है, कितनी उसकी आयु है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है। कोई लोग खाली हाथ की फ़ोटो भेज देते हैं, उसमें प्रश्न नहीं लिखते, उसमें आयु नहीं लिखते व्यक्ति अपनी। तो आप पूरी तरह से जो भी आप भेज रहे हैं मैसेज को, उसको सही से लिख के भेजें कि आपका नाम क्या है, आपकी आयु कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यदि है तो उसको लिखें, नहीं तो पूरे प्रश्न को सही रूप से क्या जानना चाहते हैं तो वो सीधी तरह से 2-2 मिनट के अंदर वो जवाब हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। नहीं तो फिर वो क्या होता है, आधा मैसेज होता है ना, उसमें कुछ क्लियर होता है, क्या जाना जाए, क्या जानना चाहता है व्यक्ति के जीवन में, क्या समस्या चल रही है। तो उसको सही से लिख के भेजेंगे तो तुरंत आपका जवाब अवश्य आएगा और आपके प्रश्नों का समाधान देने के भी रास्ते हम अवश्य कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस व्यवस्थाओं से आप सब सही रूप से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी हम अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।